हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोप कि हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो होता क्या है। देखो, जैसा आप सभी को पता होगा कि जो हमारे फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टार्स हो गए हैं ना, तो उनको हम किन की हेल्प से देखते हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप देख पाते हैं। तो जैसे ऐसे ही सेम हमारे जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम किसके हेल्प से देखते हैं, उनको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पे बेस्ड होने वाला है, माइक्रोस्कोप पे, है ना। अब माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, माइक्रोस्कोप इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से, हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया और दूसरा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, है ना। दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो आज का हमारा लेक्चर सिंपल माइक्रोस्कोप पे होने वाला है ना। तो हेडिंग लगाओ कि हमारे जो माइक्रोस्कोप है वो क्या होता है ना, माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप का सबको पता होगा क्या कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट that is used to see smaller object, कि जो हमारे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ऑप्टिक वर्ड क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे, पता है आप सभी को, बता रखा है मैंने ऑलरेडी। ऑप्टिक वर्ड हम किसके रिलेशन में यूज करते हैं, हम लाइट के रिलेशन में यूज करते हैं ना। तो ये हो गई डेफिनेशन। तो ये करता क्या है माइक्रोस्कोप, देखो ये क्या करता है, इट एक्सटेंड्स विजुअल एंगल, इट एक्सटेंड्स या इंक्रीज भी लिख सकते हैं ना, विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है, देखो विजुअल एंगल के बारे में हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बेसिक चीजें बता देती हूँ कि फॉर नॉर्मल आई, जो हमारी नॉर्मल आई है ना, उसके लिए देखो क्या होता है एक्चुअल में, आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। हम कभी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपने पास लेके आते हैं। वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट नियरर टू अस, है ना। जैसे मान लो आपके पास बुक है ना, तो बुक में आपको पढ़ना है, तो आप बुक मान लो रूम में बैठे हुए हो, है ना। अब बुक किसी दूसरे कॉर्नर में रख दो और खुद किसी दूसरे कॉर्नर में बैठ के पढ़ रहे हो, क्या आपको लेटर्स लिखे हुए प्रॉपर्ली नजर आएंगे, नहीं आएंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, उस बुक को अपने पास लेके आओगे, है ना। तो उसको करने के लिए हम, मतलब ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू अस, है ना, हम अपने नजदीक लेके आते हैं। तो वो मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये मैं लिखवा दूंगी, है ना। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट्स को अपने पास लेके आएंगे आंखों के पास, ताकि वो हमें क्या दिखे, मैग्नीफाई दिखे। लेकिन क्या हम बिल्कुल आंखों के पास ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मिनिमम डिस्टेंस तक ही ला सकते हैं, यानी कि एक मैक्सिमम पॉइंट तक ही ले जा पाएंगे। उसके बाद यदि हम उसको देखना चाहेंगे ना, तो हमारी आंखों में स्ट्रेन होने लग जाएगा, सिर दर्द होने लग जाएगा, धुंधले दिखने लग जाएंगे, लेटेस, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। और जो हम मिनिमम डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ ना कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कि 25 सेंटीमीटर से यदि आप अपने आंखों के पास लेके जाओगे ना ऑब्जेक्ट को, तो आपको आंखों में स्ट्रेन या फिर और भी जितने भी प्रॉब्लम है वो सब होने लग जाएगी। आपको जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्ट नहीं नजर आएंगे, ना, क्लियर नहीं नजर आएंगे, ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो नॉर्मल आई के लिए मैं पहले वो लिख दूं कि वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट नियरर टू आवर आईज टू see the object clearly, है ना। उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास लेके आते हैं ना। सो द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच our eyes can see the object clearly, या फिर मैं बोल दूं डिस्टिंक्टली, है ना, डिस्टिंक्टली, is known as least distance of
डिस्टिंक्ट विजन, उसको मैं क्या बोलती हूँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको मैं किससे डिनोट करती हूँ, कैपिटल डी से डिनोट करती हूँ। समझ में आया है कैपिटल डी ये क्या है, कि ये वो मैक्सिमम या मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक हमारी हम उस ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं, वो मैक्सिमम पॉइंट जहां तक हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास ला सकते हैं, या फिर वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हमें क्या वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, कैसे दिखेगा ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी कि हमें बिना कोई प्रॉब्लम के ऑब्जेक्ट्स हमें आसानी से देख पाएंगे ना, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और उस पॉइंट की वैल्यू फॉर नॉर्मल आई कितनी होती है, उसकी होती है 25 सेंटीमीटर, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली देख पाए, है ना, या फिर मैक्सिमम वो डिस्टेंस जहां तक हम उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास लेके आ सके, है ना। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अब ये कर लो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आप लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाओ, आप लोग क्लियरली डिस्टिंक्टली देख पाओ, है ना। नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है ना। अब फार पॉइंट, ये तो मैंने आपको जो नियरेस्ट पॉइंट है ना, मिनिमम डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है वो बता दिया आपको। अब फार पॉइंट कितना होता है, फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, कितना होता है इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट होता है, आप दूर का कितना भी देख सकते हो, लेकिन पास का देखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम बात करेंगे विजुअल एंगल के बारे में, है ना। इतना नोट करो, फिर मैं इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो, है ना, देखो इतना नोट कर लिया, इरेज कर दूं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से कंसेप्ट है ना। आज का लेक्चर कंप्लीटली एकदम बेसिक लेक्चर रहने वाला है। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में आप पढ़ोगे ना, बहुत इजी है वो, है ना। एक दो बार वीडियो को देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मैं किसकी बात करूंगी, अब मैं बात करूंगी विजुअल एंगल की बात करूंगी, है ना, कि विजुअल एंगल क्या होता है। देखो विजुअल एंगल होता है एंगल subtended by an object at eye, कि हमारी आंख पे जो एंगल सबटेंड किया जाता है किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल, है ना। मान लो ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या है, हमारी आंख है ना, ये क्या है, हमारी आई है, मान लो, है ना। कई लोग बोलेंगे आई ऐसी कैसी शेप में कब से होने लगे, है ना। देखो मान लो आई है ना, अपने आप से ही बना लेना। तो मान लो इसने एंगल बनाया है यहाँ पे, ये वाला एंगल है ना, ये इसने बनाया है, कुछ भी नाम दे दो, थीटा, है ना, कुछ भी नाम दे दो इस एंगल को। तो ये एंगल जितना होगा उतनी ही हमें क्या दिखाई देगी, यहाँ पे उस इमेज दिखाई देगी, उस इमेज की हाइट दिखाई देगी, यानी उतना उसका साइज दिखाई देगा हमें, है ना। इस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल, कि जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे जितना एंगल बनाता है ना, उसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल। और जितना ज्यादा ये विजुअल एंगल होगा उतनी ही ज्यादा हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो दिखाई देगी, है ना, हमारी आंखों पे जो बनेगी इमेज की। तो देखो अगर मान लो ये विजुअल एंगल मेरा ज्यादा बन रहा है ना, ऐसे, यानी कि ये मेरे पास थीटा डैश बोल दूं मैं इसको, ये बड़ा बन रहा है, तो ये जो हाइट हो गई ये भी मेरे पास क्या हो गई, बड़ी दिखेगी, है ना, यानी हमें ऑब्जेक्ट वो और बड़े साइज में दिखेगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से कि विजुअल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी आंखों पे वो हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देगी जितना बड़ा हमारा क्या होगा, विजुअल एंगल होगा। तो इसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल, है ना। अब मैं एक चीज की और बात कर लेती हूँ, मैं किसकी बात कर लेती हूँ, मैग्निफिकेशन की बात कर लेती हूँ। किसकी बात कर लेती हूँ, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि मैग्नीफाई करना, मतलब उस ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स मैंने क्या कर दिया, और बड़ा कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया ना। वो छोटा ऑब्जेक्ट था, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो कितने टाइम्स बड़ा हो गया, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, कि जो हमारी फाइनल इमेज बनी है उसने कितना एंगल बनाया है, वो अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय नेक्ड आई एट डी।
अब ये डी क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये डी क्या होता है हमारे पास, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की कितना हम मिनिमम डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को रखें कि हमारी आंखों से वो डिस्टिंक्टली या क्लियरली हम देख पाए उसको, है ना। वो ये एंगल है। और ये क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। कब, जब हम माइक्रोस्कोप को लगाएंगे तब, है ना। और ये इसका माइक्रोस्कोप से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो नॉर्मल आंख है उससे हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कितनी दूरी तक देख सकते हैं, ये वो एंगल है ना। इसको माइक्रोस्कोप से कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ बीटा बाई अल्फा। यानी कि अल्फा किस चीज को शो करता है, अल्फा हमें शो करता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय नेक्ड आई या डी, और विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज ये हम बीटा से नोट करते हैं। समझ में आई इतनी बात, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। तो इतना समझ आया। अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई ना तो आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को 5 मिनट में भी, उससे भी कम टाइम में सोल्व कर सकते हो, है ना। देखो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ये किसके लिए था, ये माइक्रोस्कोप का बेसिक था, है ना। तो मैं इसके आगे क्या लगा दूं, सिंपल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, केवल एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट इज placed between F and center। अभी F क्या है, F मतलब फोकस, है ना। यानी कि जो हमारा फोकस है उसके और सेंटर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उस टाइम पे हम कॉन्वेक्स लेंस को लगा देते हैं, तो हमारी जो इमेज बनती है ना, जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म इज कैसी बनती है, वो विजुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। कैसी बनती है, विजुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, है ना। आपको ये बातें तो पता होगी, है ना। ये कंसेप्ट तो आप लोग सब लोग पढ़ चुके होंगे कि जब भी फोकस और सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो विजुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाई बनती है। विजुअल का मतलब क्या होता है, जो बिहाइंड द स्क्रीन बनती है ना, जो रियल इमेज नहीं होती उसको हम विजुअल बोलते हैं। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारा सेंटर होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस उसके अबव बने, है ना। नीचे बनते हैं तो इन्वर्टेड इमेज होती है, और इन्वर्टेड इमेज उल्टी बनती है ना। जैसे अब सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारी विजुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाई बन रही है। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे उस टाइम पे हम क्या देखेंगे कि जो इमेज बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि रियल तो बन रही है वो, लेकिन वो इन्वर्टेड बन रही है, यानी कि उल्टी बन रही है। तो हमारे जो माइंड देखते हैं ना, हमारे जो आंखों पे जो इमेज बनती है ना, वो भी इन्वर्टेड बनती है। हमारा माइंड उसको इंटरप्रेट करता है, यानी उसको कन्वर्ट करता है इन्वर्टेड से इरेक्ट में, है ना। यानी उल्टी इमेज बनती है हमारी आंखों पे, फिर हमारा माइंड उसको पढ़ के सिग्नल जाता है नर्व्स उसके थ्रू, है ना। तो फिर वो क्या करता है, उसको इरेक्ट बनाता है ना, इन्वर्टेड इमेज को। मैग्नीफाई मतलब बड़ी बनती है, लार्ज साइज में। तो ये होता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब पढ़े, है ना, ये सारी बातें लिख ली हो तो देखो कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको कन्वेक्स लेंस बनाना है ना। ये क्या बन गया आपका, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ये क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर, मैं सी से लिख दूं, सी, है ना। यहाँ पे मेरा क्या रखा हुआ है, देखो ये मैंने मान लिया एफ फोकस। यहाँ पे मेरा क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा, है ना। ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में रखा होगा, ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और सेंटर के बीच में रखा होगा। तो ये क्या देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, है ना, दिखेगा नहीं। इरेज कर दूं इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बनाया, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब आपको अच्छे से दिखेगा। ये क्या हो गया, उसका सेंटर हो गया। ये क्या हो गया, उसका फोकस हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट को मैंने बोल दिया ए और बी, है ना। ये ऑब्जेक्ट देखो अब इमेज कैसी बनेगी मेरी, मैंने अभी लिखा था यहाँ पे विजुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाई इमेज बनती है ना। कैसे बनेगी वो, देखो ये एक रे मेरी क्या जाती है, पैरेलल जाती है ना। ऐसे बना दूं मैं इसको, है ना, डैश डैश से शो कर देती हूँ। ये एक रे मेरी पैरेलल जाती है, फिर यहाँ से क्या हो जाती है, ये फोकस से पास आउट होती है। कहाँ से, फोकस से। पता होगा ये सारी बातें आपको, है ना। और एक मेरी रे कहाँ से पास आउट होती है, एक मिल जाती है यहाँ से, सेंटर से, है ना। और ये दोनों रे क्या कभी मिलती है, ये दोनों रे मिल कभी नहीं मिलेगी,
है ना। क्या ये दोनों मेरी रे मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास आई। अब देखो ये आंखों में ये इमेज बने, उसके लिए क्या पॉसिबल कंडीशन है कि ये जो मेरे पास दोनों रेज है ये इस आंखों पे फॉल होनी चाहिए, आंखों पे मीट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, मीट तो कर ही नहीं रही है। तो ये कहाँ मीट करेगी? ये अपीयर्स टू मीट बैक साइड, यानी पीछे की साइड ये ऐसा अपीयर करेगी कि ये आपस में दोनों रे मीट हो रही है ना। तो हमारी आंखों में फिर उसकी क्या दिखाई देगी? इमेज दिखाई देगी, है ना। यानी कि ये कैसे अपीयर करेगी कि ये बैक साइड में, यानी कि यहाँ पे मीट कर रही है ना। यानी कि ये क्या हो गई हमारे पास? HI, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हो गई कि जो ऑब्जेक्ट मेरे पास इतना साइज का था ना वो अब इतनी बड़ी उसकी इमेज बन रही है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ में आया? एक्चुअल में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा किसके बीच में रखा होता है? फोकस और सेंटर के बीच रखा होता है। एक रे मेरी पैरेलल जाती है, फिर जैसे ही कन्वेक्स लेंस में से पास होगी तो ये फोकस से पास होके जाएगी, और ये मेरी सेंटर से जाती है दूसरी रे। अब होना क्या चाहिए था कि आंखों पे वो हमें इमेज दिखाई दे, है ना। तो ये दोनों रेज मीट करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो पैरेलल जा रही है, तो होगा क्या? ये अपीयर्स टू मीट बैक साइड, यानी पीछे की तरफ दिखाई देगी हमें कि ये पीछे की साइड मिल रही है ना। तो पीछे की साइड मैंने अपीयर्स टू मीट कराया, तो कैसी इमेज बनी? ये मेरी विजुअल बनी। समझ में आया विजुअल क्यों बनी? क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ आई नहीं बन रही है ना, आंखों के सामने नहीं बन रही, पीछे की साइड बन रही है। अगर यहाँ पे बनती ना इस साइड, है ना, तो ये क्या होती है? हमारी रियल इमेज बनती है ना। बैक साइड बन रही है तो विजुअल। इरेक्ट क्यों बोला था मैंने? इरेक्ट बोला था कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये इसके अबव बन रही है। अगर ये दोनों रेज मीट कर जाती तो ये कैसी बनती? नीचे बनती, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है ना। तो तब क्या होती है? इरेक्ट नहीं होती है, इन्वर्टेड होती है, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बनेगा, मैं बताऊंगी, है ना। विजुअल, इरेक्ट। और कैसी बन गई? ये मैग्नीफाइड बन गई। मैग्नीफाइड कैसे बन गई? देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? इतना था। इमेज का हाइट कितनी हो गई? इतनी हो गई। समझ में आया क्यों यूज करते हैं हम? इसलिए यूज करते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जेक्ट का साइज जो इतना था वो इतना हो गया, है ना। बस यहीं पे कहानी खत्म हो गई। कैलकुलेशन करनी है ना, तो कैलकुलेशन में कैसे करेंगे? देखो अब ये क्या है हमारे पास? ये एंगल कुछ बना रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारा आंखों के साथ कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल, है ना। और ये क्या होगा? बीटा होगा, है ना। अल्फा कब बनता है? मैंने बताया था आपको भी, अल्फा कब बनता है कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, कि नेक्ड आई से, है ना, नेक्ड आई से। ये तो इम्पोर्टेंट है कि हम नेक्ड आई से कितने मिनिमम डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को रखें कि वो हमें डिस्टेंट और क्लियर नजर आए, है ना। उसको हम अल्फा बोल रहे थे। इस अल्फा का इस सिंपल माइक्रोस्कोप से कोई लेना देना नहीं है ना। ये जो एंगल आप लोग बोल रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम अल्फा किसको बोलेंगे कि हम नेक्ड आई से उस ऑब्जेक्ट को कितना देख सकते हैं ना, कितनी डिस्टेंस पे सबसे बड़ा देख सकते हैं हम? 25 सेंटीमीटर पे, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो अल्फा क्या होगा हमारा कि ये मेरे पास मान लो आई है ना, आई से मैं उस ऑब्जेक्ट को कितना देख सकती हूँ, ये होगा अल्फा, है ना। आप बोलोगे ये तो ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे भी रखा हुआ था, लेकिन ये तो देखो माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो माइक्रोस्कोप जब भी यूज करते हो जितना विजुअल एंगल बनता है वो हमेशा बीटा होता है ना, कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, की ये फाइनल इमेज कितना एंगल बना रही है ना। ये तो इसमें तो हमने कुछ यूज ही नहीं किया, सिंपल माइक्रोस्कोप इसमें यूज कर रहे हैं ना, यहाँ कहाँ यूज किया है ना। तो अल्फा की कहानी अलग है, बीटा की कहानी अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो देखो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, tan बीटा इजकल टू tan बीटा लिखूं तो बीटा क्या हो जाएगा? देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में दिस डिस्टेंस, यही तो होगा ना भाई कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो एक चीज मुझे बताओ, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैं इसका ना लेकर के मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रही हूँ? म्यू ई बोल रही हूँ, है ना, ऐसे ही बोल रही हूँ। देखो कैपिटल डी तो मैं उसके लिए यूज कर चुकी, तो मैं डी तो लिख नहीं सकती, तो मैंने यू लिख लिया। ई क्यों लिखा? कि आंखों के ये पास एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने म्यू ई लिख दिया, है ना। इतनी बात समझ में आई? तो मैं क्या देखो एच आई अपॉन में दिस डिस्टेंस के बजाय मैं दिस अपॉन दिस ले सकती हूँ, क्योंकि ये भी तो बीटा एंगल बना रहा है ना। देखो ये बीटा एंगल मैं अगर इसके लिए लूँ ऐसे, देखो ऐसे, है ना, तो यही बीटा एंगल देखो मैं अलग से बना दूं, ऐसे है ना ये वाला, तो देखो इसके लिए बना सकती हूँ ना मैं इसको, समझ में आया इतना, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? देखो ये मेरे पास क्या है? हाइट ऑफ इमेज है ना,
एच आई लिख रही हूँ मैं, और यहीं पे मेरे पास क्या है, एच ओ है, और यही क्या बन रहा है मेरे पास, बीटा एंगल बन रहा है। तो मैं दिस अपॉन दिस लिखूँ या दिस अपॉन दिस लिखूँ, एक ही तो बात है तो वही एंगल बीटा है ना। तो tan बीटा ये मैं क्यों नहीं लिख रही एच आई अपॉन में दिस डिस्टेंस, क्योंकि ना तो मुझे ये डिस्टेंस मालूम, ना मुझे हाइट ऑफ इमेज पता है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इसके लिए सेम है, और वही जब मैं अल्फा के लिए कैलकुलेट करूंगी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसके लिए भी क्या होगी, सेम होगी, और डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल डी होगी, है ना। यही होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको लेके चल रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो जाए। इसको लेके भी आप लोग करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में दिस डिस्टेंस यू, है ना। अब मुझे बताओ ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरे पास बहुत छोटा होगा, है ना, क्योंकि माइक्रोस्कोप का यूज ही हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो जो ये एंगल बना रहा होगा वो बीटा, है ना, वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो मेरा tan बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, नियरली इक्वल टू बीटा, है ना। tan बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा के इक्वल आ जाएगा, यानी एच ओ अपॉन म्यू ही। लिख सकते हो मैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करूंगी, एम मैग्निफिकेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, है ना। यही होता है हमारे पास। बीटा यानी कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, अल्फा यानी विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, है ना, कैप्ट एट डी, और जिसको हम किससे देखते हैं, नेक्ड आई से देखते हैं, वही होता है। वैल्यू पुट कर दो, देखो बीटा की वैल्यू क्या है, एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में म्यू ही या यू ही, एच ओ बाई यू ही अपॉन में। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू देखो ये अल्फा है ना, अल्फा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच ओ अपॉन में डी, है ना। कि जब डी पे रखा हो 25 सेंटीमीटर पे रखा हो तब तो हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देख पाएंगे ना, यानी ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, जहां तक हमारी आंखें देख पाए नेक्ड आई से, है ना, वो डी है ना। तो ये होता है हमारा अल्फा, समझ में आ रही है ना बात। तो ये क्या हो जाएगा, एच ओ अपॉन में कैपिटल डी, एच ओ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होके क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, डी अपॉन में म्यू ही या यू ही। यही तो हमें कैलकुलेट करना था कि एम की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देते हैं ना, एम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, कैपिटल डी अपॉन में यू ही। यही हमें कैलकुलेट करना था, यानी कि ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। तो यहाँ से जब लोग आप डी को देखोगे, देखो डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यू ई इंटू एम, है ना, कि कितने टाइम्स मैग्नीफाई हो गई वो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो देख पा रहे थे ना आप लोग आंखों से, वो यू ई क्या है, जो डिस्टेंस थी इसके बीच, है ना, वो कितनी टाइम्स क्या हो गई, मैग्नीफाई होगी। एम का मतलब होता है मैग्नीफाई, कि कितने गुना अब हम उस इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए था, कुछ नहीं किया हमने, बीटा कैलकुलेट किया, यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में म्यू ही आ जाएगा, है ना। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट हमेशा बीटा के लिए लगता है, अल्फा वो होता है जब हम नेक्ड आई से देखते हैं, तो इसमें कोई माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ नहीं होता, सिंपल एच ओ अपॉन में डी होता है, कि जो हमारा डी है वहाँ पे हमारे पास क्या बन रही हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, तो जो विजुअल एंगल बना रहा हो, है ना, उसको हम क्या बोल रहे थे, अल्फा बोल रहे थे। तो एच ओ अपॉन में डी, फिर हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया कि बीटा अपॉन में अल्फा, कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, डी बाई यू ई, डी की वैल्यू यू ई इंटू में एम आएगी यहाँ से, है ना। तो इसके दो केसेस बनते हैं, कौन कौन से, कि जब मैक्सिमम मैग्नीफाई करना हो तब, तो मैक्सिमम मैग्नीफाई कब होगा, जब वो ये जो हमारी फाइनल इमेज बन रही होगी सिंपल माइक्रोस्कोप को लगा के, वो कब कहाँ पे बन रही होगी, 25 सेंटीमीटर पे बन रही होगी, है ना। 25 सेंटीमीटर मतलब कि हम नेक्ड आई से भी 25 सेंटीमीटर देख पा रहे हो, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके भी वो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे देख पा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा आप कितना भी मैग्नीफाई कर लो आपको दिखेगा ही नहीं। हमारी जो आई की जो वो है ना कैपेबिलिटी, वो 25 सेंटीमीटर तक ही है ना। तो यानी कि ये जब मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से मान लो उस जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज हमें 50 सेंटीमीटर दिख रहा हो, 60 सेंटीमीटर दिख रहा हो, तो क्या आप लोग 60 सेंटीमीटर तो इतनी बड़ी इमेज देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। आप लोग कहाँ तक देख पाओगे, केवल 25 सेंटीमीटर तक देख पाओगे, है ना, मैक्सिमम लिमिट उसकी ये है। तो आप लोग ये नोट करो इतना, फिर हम उसके दो केसेस को डिस्कस करते हैं ना। तो इरेज कर दूं, समझ में आई इतनी बात, है ना। डायग्राम को भी इरेज कर रहे हो, है ना, वापस से बना दूंगी। देखो अब सबको समझ आना चाहिए, है ना, एकदम सिंपल वे में बताया है सारी बातें। देखो अब हम क्या करेंगे, हम केस 1 को डिस्कस करेंगे पहले, है ना। केस 1 क्या है हमारा, 4 मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब कि हम
माइक्रोस्कोप का यूज करके उस ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई हम कर सकते हैं, मैक्सिमम है ना, वो कैलकुलेट करना है। देखो सबसे सिंपल सी बात है, ये मेरे पास क्या था, कन्वेक्स लेंस था। मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ, है ना। ये क्या था, एफ था, याद हो जाना चाहिए अभी डायग्राम, है ना। मुझसे पहले बना, है ना, पॉज करके वीडियो मुझसे पहले बनाओ। ये सेंटर से पास हो रहा है ना, यहाँ पे ये रेस कभी मीट नहीं करेगी, है ना। खुद बनाओ, देखो डायग्राम। HI, दिस वाज HOUE, है ना। ये डायग्राम था हमारे पास, है ना। अब देखो अल्फा क्या था, कि जब मैं अल्फा क्या था कि ये है मेरे पास, क्या है, मान लो आंखें, है ना। यहाँ पे मेरा AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कितने आंखों पे डायरेक्ट एंगल से स्टैंड कर रहा था, ये था हमारे पास अल्फा। ये क्या बन रहा था हमारे पास, बीटा, है ना। तो मैक्सिमम हम कितना मैग्नीफाई कर पाएंगे भाई, हम मैक्सिमम कहाँ तक मैग्नीफाई करेंगे, कि जब तक अभी तक हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे HO/D, है ना, यानी अल्फा हमारा क्या हो रहा था, HO/D। D क्या था हमारे पास, कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, की उतना डिस्टेंस जहां तक हमारी आंखें डिस्टिंक्टली क्लियरली देख पाए, है ना, उस ऑब्जेक्ट को पहचान पाए, अलग अलग देख पाए, है ना, डिस्टिंक्टली। तो वो हम बोल रहे थे D, है ना। तो मैक्सिमम कितना मैग्नीफाई कर पाएंगे, स्टार्टिंग में ही बता दी थी, हम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा मैग्नीफाई कर ही नहीं पाएंगे, है ना। कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक, यानी जितना 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हमें इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा ना, बिल्कुल जो मैक्सिमम साइज दिख सकता है ना, वो मैक्सिमम साइज केवल 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, तभी दिख सकता है ना। चाहे उसकी इमेज की साइज कितनी भी हो, बहुत, अब जैसे माइक्रोस्कोप लगा दिया तो ऑब्वियस ही बात है साइज तो बड़ी होकर दिखेगी, लेकिन डिस्टेंस तो 25 सेंटीमीटर पे ही हो सकता है ना उसको। यानी कि वो ऑब्जेक्ट छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उसको मैं 25 सेंटीमीटर पे लाऊं और 25 सेंटीमीटर पे उसकी कितनी बड़ी इमेज दिखे, वही तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, है ना। जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी हमारी, इमेज इज फॉर्म्ड एट D, कि जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था वहां पे हमारी फाइनल इमेज बनेगी, है ना। तो बस कुछ नहीं करना आप लोगों को पता ही है फॉर्मूला, 1/F = 1/V - 1/U होता है आपके पास फॉर्मूला, है ना। और M की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू होती है आपके पास β/अल्फा, यही वैल्यू होती है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, HO/D, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करना, V और U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। V यानी कि फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, अभी बताइए कहाँ पे, D पे। साइन बताओ, क्या पॉजिटिव D आएगा, नहीं नेगेटिव D आएगा, है ना। क्यों आया, देखो D का मतलब यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगी, हमारी D के इक्वल होगी। ये UE हमारा D के इक्वल होगा तभी तो बनेगा ना यहाँ पे, यानी कि UE हमारा किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा, तभी हम मैक्सिमम मैग्नीफाई कर पाएंगे। बात समझ में आई इतनी, है ना। लेकिन देखो हम हमारा ऑब्जेक्ट से, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर से इस डायरेक्शन में रेस जा रही है हमारी, है ना। हम हमेशा रेस को देखते हैं कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट से ऐसे जा रही है, और इमेज कहाँ बन रही है, ऐसे बन रही है। यानी कि इसी डायरेक्शन में अगर इमेज बनती तो हम जो फाइनल इमेज है उसको क्या लिखते, पॉजिटिव लिखते, लेकिन रेस ऐसे जा रही है, इमेज वैसे बन रही है, यानी कि अपोजिट हो गया, इसलिए -D। ऐसे ही U हमारा किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी UE के इक्वल है ना। किसके इक्वल है, UE के इक्वल। इसको इरेज कर दूं मैं, है ना। ये किसके इक्वल है हमारे पास, UE के इक्वल है। अब ये UE भी कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, पीछे की तरफ, है ना, रेज हमारी पीछे की तरफ, यानी नेगेटिव ऑफ UE। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, 1/F = 1/V की जगह क्या रखोगे, -D - 1/-UE, है ना। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये किसके इक्वल आया था मेरे पास, β/अल्फा, M = D/UE के इक्वल आया था। सिंपल माइक्रोस्कोप पे भी सोल्व किया था जो, है ना। ये ध्यान रखने दोनों फॉर्मूले, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं करना अब आप लोगों को, देखो 1/UE की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/F + 1/D। इस 1/UE की वैल्यू को आप लोग उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी M की वैल्यू, M की वैल्यू आ जाएगी D/UE था, इस 1/UE की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, D ब्रैकेट 1/F + 1/D। ये वैल्यू को उठाओ यहाँ पे रख दो, है ना। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो D से जब करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + D/F, कॉमन लेके, है ना,
यही हमें निकालना था। यानी ये क्या आ गया मैक्सिमम। ये कैसे सोल्व किया ये और बता देती हूँ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना आप लोग, तो d देखो d की 1 से करोगे तो d बाई एफ आएगा, d बाई एफ प्लस प्लस d को 1 से करोगे तो d और d अपॉन d 1 आ जाएगा, तो इसलिए 1 प्लस d बाई एफ बता दिया मैंने ना। तो ये क्या है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, यानी कि जो फाइनल इमेज है वो मेरी d पे आ जाए। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैं कितना बड़ा साइज पे देख सकती हूँ, है ना, कि मैंने डिस्टेंस को भी 25 सेंटीमीटर कर लिया। देखो इससे कम करूंगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा, सिंपल सी बात है। यानी डिस्टेंस भी मैंने 25 सेंटीमीटर कर लिया और माइक्रोस्कोप की हेल्प से 25 सेंटीमीटर पे मैं माइक्रोस्कोप लगा के कितनी बड़ी इमेज देख सकती हूँ, वो भी मैंने यूज कर लिया ना। तो वो होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। दूसरा है नॉर्मल आई के लिए। देखो नॉर्मल आई के लिए देखोगे तो आपकी जो इनिशियल होगी, है ना, इनिशियल जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो हमारा यूई पे ही होगा, लेकिन जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, है ना। उसके लिए हमें कोई डी पे रखने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट रिलैक्स्ड आई के लिए तो इनफाइनाइट पे बनती है फाइनली। देखिए केस 1 के लिए बात कर ली थी, 1 प्लस में टी बाई एफ आ रहा था, है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, केस 2 की। केस 2 क्या है हमारा, 4 नॉर्मल आई, है ना, नॉर्मल आई या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना। तो इसमें जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी v जो है हमारी वो माइनस इनफाइनाइट पे बनेगी। u किसके इक्वल आएगा, ui के इक्वल आएगा, है ना। डायग्राम मैंने इरेज कर दिया है ना, क्यों, क्योंकि आपको समझा चुकी हूँ। तो बस कुछ नहीं करना, 1 बाई एफ इजिकल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दो। 1 बाई एफ इजिकल टू 1 बाई माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 बाई माइनस यू ही, है ना। ये 0 बन जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई एफ इजिकल टू 1 बाई यू के इक्वल आ जाएगा। एज वी ऑल नो क्या कि m इजिकल टू बीटा बाई एल्फा, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या वैल्यू आती है, d बाई यू ई, है ना। 1 बाई यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास d बाई यू, सॉरी d बाई यू ई था ना, तो 1 बाई यू की वैल्यू 1 बाई एफ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d बाई एफ, है ना। यही आपको निकालना था। दिस इज मिनिमम मैग्निफिकेशन, है ना। क्या है हमारे पास, मिनिमम मैग्निफिकेशन है ना। अब आप लोगों को पता है कि देखो ये क्या है, d बाई एफ आप लोगों के पास मिनिमम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन और मैक्सिमम क्या है हमारे पास 1 प्लस में d बाई एफ, है ना। यानी मैग्निफिकेशन की रेंज क्या हो गई, 1 प्लस डी बाई एफ मैक्सिमम और मिनिमम d बाई एफ। दिस इज ऑल अबाउट आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। इससे ज़्यादा बाहर पेपर में नहीं आता सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। इसके एप्लीकेशंस वो चीज़ वगैरह बनाने में यूज़ होती है ना, जो तो स्मॉल ऑब्जेक्ट को और मैग्नीफाई करके देखने में, है ना। तो ये सारे कुछ इसकी एप्लीकेशंस होती है ना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको हम कल के लेक्चर में या अपकमिंग लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो प्लीज़ सेंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।